अब जो हम बात कर रहे हैं वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फॉर्मेट की और उसके एक क्वेश्चन लेंगे उसको समझने के लिए। तो दोनों में हम चीज तो सेम ही फाइंड कर रहे हैं ना, नेट इनकम निकालना है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस निकालना है, कैश बेसिस हो या एक्यूरल बेसिस हो। तो इसमें नाम तो वही रहेगा, बस कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा क्योंकि कैश बेसिस से ज्यादा है एक्यूरल में, दो चीजें एक्स्ट्रा है ना, तो बस एक्सटेंशन हो जाएगा, बढ़ जाएगी चीज बस। जी अब देखिए, हमने ये बनाया एक्यूरल बेसिस में नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने इसका फॉर्मेट बनाया। तो इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अब कैसे कैलकुलेट होंगे। रेवेन्यू में रिसीव्ड यानी कि जो कैश में हो गया हो, यानी ये कैश वाला, और रिसीवेबल जो मिलने वाला है, और मिलने वाला भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड। तो एक्रूड इनकम मिलने वाली है पर मिली नहीं है तो उसको हम इसमें कर देंगे क्रेडिट सेल, सामान बेच दिया तो पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है तो उसको भी हमने यहाँ कर दिया। तो जो मिल चुका है, जो मिलने वाला है, टोटल इतना मिलकर हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस यानी जो पैसा जाने वाला है या गया है, तो पेड में जो गया, कैश परचेज आपने सामान खरीदा कैश चला गया, रेंट पे कर दिया कैश चला गया, सैलरी पे कर दी कैश चला गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये पेबल में है, आउटस्टैंडिंग यानी उधार है, अभी आपको पे करना है, तो इसमें पे कर दिया वो, और जो आप पे करने वाले हो वो, ये भी आपका करंट ईयर से ही रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड। तो जितना टोटल पे करोगे वो यहाँ निकल कर आ जाएगा। उसके बाद एंड में वही नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस, ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो आपकी नेट इनकम निकल कर आ जाएगी। तो नेट इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यहाँ आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिए। देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि कुछ नगद बिजनेसेस होते हैं, नगद में ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कुछ दोनों तरह के होते हैं, नगद भी रहता है उधार भी रहता है। और उधार का सारे बेईमान थोड़ी है, वो पैसा देंगे। तो नगद वाले में क्या है, मिला और गया वही रिकॉर्ड होगा, बात खत्म। उधार है भी तो उसमें उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधी सी बात। एक्यूरल में क्या है, नगद भी और उधार भी। नगद में मिल गया और गया, और उधार में या तो हमने उधार लिया है या हमने किसी को उधार दिया है, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ गए। तो रिसीव्ड रिसीवेबल, मिला मिलने वाला, पेड पेएबल, पे कर दिया या हम पे करने वाले हैं। तो ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंस, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिया, जो निकल कर आया वो नेट इनकम निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए। Hello madam, I am your